ये हमारी MCQ सीरीज़ का पार्ट 4 है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 28। A, B एंड C वर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 50,000, 40,000, 30,000 रेस्पेक्टिवली। एक सेकेंड, मोबाइल का। A, B 50,000, 40,000, 30,000 रेस्पेक्टिवली, कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप। द फर्म्स रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज रुपीज़ 80,000। मतलब ये है कि तीन पार्टनर है, तीनों की कैपिटल लगी हुई है बिजनेस के अंदर, और पहले मतलब साल के एंड में इनका जो प्रॉफिट है, तीनों का मिलाकर के जो प्रॉफिट है वो 80,000 रुपीज़ का है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर। प्रॉफिट में हिस्सा बताना है हर पार्टनर के कितना जा रहा है। इन द अबव अमाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट डेट नो इंटरेस्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन द एडवांस बाय ए। मतलब ए ऑफ रुपीज़ 20,000, मतलब ए ने पार्टनरशिप फर्म को एडवांस दे रखा है। एडवांस मतलब लोन दे रखा है, वो भी कितने रुपीज़ का, 20,000 रुपीज़ का। हम सब जानते हैं कि अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है तो उसे क्या दिया जाएगा प्रॉफिट में से निकाल के, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट स्पेसिफाइड है क्वेश्चन के अंदर तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोन दे देंगे। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं है, गिवन नहीं है, तो कितना परसेंट देंगे हम, 6% पर एनम। ठीक है, तो लिखा हुआ है, फिर से पढ़ लेते हैं। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट डेट नो इंटरेस्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन द एडवांस बाय ए ऑफ 20,000 इन एडिशन टू हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब ये देखिए चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। प्रॉफिट में हिस्सा 26,267 रुपये फॉर पार्टनर बी एंड सी एंड 27,466 रुपये मिलेंगे ए को। हर पार्टनर को मिलेंगे 26,667 रुपये, 33,333 रुपये ए को, और इतना बी को, और इतना सी को। चलो देखते हैं, इसको सोल्व करके देखते हैं एक बार। ये तो सोल्व करके ही पता लगेगा थोड़ा सा क्या है। ये देखिए क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 80,000 रुपये का हुआ है। ठीक है, और इस 80,000 में से पहले हम देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लेस इंटरेस्ट ऑन लोन टू किसको देंगे, जिसने लोन दिया है, ए ने दिया है। 50 कितने रुपये का दिया है, 20,000 रुपये का। तो 20,000 रुपये पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। अब यहाँ पर लोन की डेट नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे कि साल के शुरुआत में ही ए ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है। तो साल के शुरुआत स्टार्टिंग से लेके एंड तक 12 महीने बैठेंगे तो पूरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा ये। तो 1200 आ गया। अब 80,000 में से 1200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 78,800 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 78,800, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ए के बीच में, बी में एंड सी में, तीनों में किया जाएगा। तो किस रेशो में किया जाएगा, तो क्वेश्चन में देख लो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। तो पूरे क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा है, तो कैसे बांटते हैं फिर हम, इक्वली। इक्वली का मतलब होता है 1:1:1। तो 78,800 को 1/3, 1 + 1 + 1 3 हो जाता है ना नीचे। तो इसको इससे डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा कि हर पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट दिया जाएगा। तो 3 दूनी 6, 1, 3 6 18, फिर 3 दूनी 6, 2, 3 6 18, 3 6 18, फिर 6 6 चलता रहेगा। कुल मिला के ये आ जाएगा 26,267, राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा। ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं 26,267 रुपये है या नहीं है, कि हर पार्टनर को 26,000 कितना मिलेगा, 267। तो कह रहा है 26,267 तो मिलेगा पार्टनर बी एंड सी को। ठीक है, फिर ए को ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, ए को ज़्यादा इसलिए मिल रहा होगा क्योंकि उसे इंटरेस्ट भी तो मिला है ए को। तो चलिए, ए का जो प्रॉफिट में हिस्सा बन रहा है वो 26,267 सभी को मिल रहा है इतना, प्लस ए को क्या भी मिल रहा है पार्टनरशिप फर्म से, इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो भी कितना, 1200। ये और जोड़ देते हैं इसके अंदर, और 7 6 2 2 4 7 27,467 रुपये। ये रहा 27,467 रुपये कह लो या 66 रुपये कह लो,
क्योंकि हमने 1 रुपये राउंड ऑफ कर दिया था ना, तो अगर राउंड ऑफ ना करे तो ये आ जाएगा इसका 27,466 रुपये। और बी और सी को तो मिलेगा कितना, 26,267। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। XYZ 3 पार्टनर है फर्म के अंदर। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर के बीच में पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट बन रहा है जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज, कह रहा है कि पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ है 6,000 रुपये का, जिसमें से अभी तक कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया। कह रहा है कि वाई डिटरमाइंड इंटरेस्ट 24% पर एनम। और वाई ये सोच रहा है अपने मन में कि भाई 24% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर को अलाउ किया जाए। नहीं, कैपिटल पर नहीं है, ऑन हिज लोन। अच्छा, ऑफ ₹80,000, ठीक है। वाई ने पार्टनरशिप फर्म को 80,000 रुपीज़ का लोन दे रखा है और उस लोन पर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे कितना इंटरेस्ट मिले, 24% पर एनम। तो भाई 24% पर एनम वाई को तभी मिलेगा जब रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा होगा। और अगर रिटर्न एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो वाई के सोचने से क्या बनता है, फिर तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल कहता है कि ऐसे पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट जो प्रोवाइड किया जाएगा वो कितना प्रोवाइड किया जाता है, 6% पर एनम। तो शायद इसी बात को लेकर के झगड़ा बन रहा होगा। तो देयर वाज नो एग्रीमेंट ऑन हिज पॉइंट। तो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है 24% पर एनम इंटरेस्ट लेने का, इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं था। तो कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू XYZ। तो बताइए कि XYZ को कितना अमाउंट पेबल किया जाएगा। तो फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं इसको। तो पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, 6,000 रुपीज़ का। नेट प्रॉफिट कितने का है, 6,000 का। वाई ने लोन दे रखा है तो उसके लोन पर क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू वाई, और लोन कितने का दे रखा है वाई ने, 80,000 रुपये का। 80,000 का कितना परसेंट, 6%। 24% तो दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं है इसके बारे में। तो ये कितना आ गया, 6,4800। 6,000 में से 4,800 रुपये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,200 रुपये। ठीक है, अब 1,200 रुपये का जो प्रॉफिट बचा ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कहीं लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, नहीं। तो कैसे बांटेंगे, इक्वल, यानी 1:1:1। तो 1200 इंटू 1/3, ये करके कितना आएगा, 400। तो एक्स को जो प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा वो 400, वाई को जो दिया जाएगा 400, जेड को जो दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, 400। तो इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 2000 टू ईच पार्टनर ना, लॉस 4400, एक्स एंड जेड लॉस तो हुआ ही नहीं, था। 400 रुपये तो दिए जाएंगे एक्स को, बिल्कुल ठीक है। जेड को भी 400 और वाई को 5200 मिल रहे हैं। तो वाई को 5200 क्यों मिले, क्योंकि उसे इंटरेस्ट ऑन लोन भी प्रोवाइड किया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, वो भी ये रहा 4800 वाई को। तो उसमें 4800 अगर ऐड कर दे तो 5200 तो वाई का, 400 एक्स का, और जेड का कितना, 400। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ये वाला, ये ऑप्शन मिल रहा है सी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो आई होप कि तुम्हारी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। XYZ ये 3 पार्टनर फर्म के अंदर एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट है फिर से, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज ₹6 लाख। फर्म को प्रॉफिट हुआ है 6 लाख का, एंड जेड डिमांड कर रहा है कि उसको मिनिमम प्रॉफिट कितना दिया जाए, 5 लाख रुपए। एज हिज फाइनेंशियल पोजीशन वाज नॉट गुड। जेड की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, इसलिए जेड डिमांड कर रहा है कि प्रॉफिट में से 5 लाख रुपए अकेले मुझे दिए जाए। हाउएवर देयर वाज नो रिटर्न एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट। बताइए 5 लाख रुपये अकेले जेड को दिया जाए प्रॉफिट, इस बात का कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, तो भाई क्यों देंगे। एक तरीके से तो दिया जा सकता है 5 लाख का प्रॉफिट जब एक्स और वाई दोनों एग्री हो जाए, लेकिन अगर एग्री नहीं है तो जेड को भाई ये 5 लाख रुपए का अकेला प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जो भी इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी के हिसाब से 6 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तो लिखा है हाउ एवर देयर वॉज नो रिटर्न एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर कोई एग्रीमेंट नहीं था, तो फिर कैसे बटेगा भाई? 6 लाख का प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन है, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं होता तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इक्वली मतलब 1:1:1, तब उस हिसाब से 6 लाख इंटू 1/3 करेंगे तो 2 लाख आएगा। तो हर पार्टनर को कितना दिया जाएगा प्रॉफिट? 2-2 लाख रुपये का। तो इसमें लिखा हुआ है 2 लाख टू ईच पार्टनर, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी। बाकी ये तीनों ऑप्शन आप पढ़ के देख लीजिए, ये तीनों गलत है, डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट 31, ऑन 1 जून 2018 ए पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्म एडिशनल कैपिटल 50,000। ठीक है, मतलब एक पार्टनर ने फर्म के अंदर फ्रेश कैपिटल लाया 50,000 रुपये की। कब लाया? 1 जून 2018 को। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑन 31 मार्च 2019 ही विल रिसीव इंटरेस्ट। ये कह रहा है कि मान लो कि अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर उस पार्टनर को कितने रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? तो भाई कितना भी नहीं मिलेगा। रिटर्न एग्रीमेंट जब साइलेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट है ही नहीं पार्टनर के बीच में, तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होता। तो आंसर इसका क्या होगा? 0। 32 क्वेश्चन देख लो। ऑन 1 जनवरी 2019 ए पार्टनर एडवांस्ड ए लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म। एक पार्टनर ने 1 लाख रुपये का लोन दिया है 1 जनवरी 2019 को। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन 31 मार्च 2019। देखिए, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ भी पार्टनरशिप डीड नहीं था, यहाँ भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ किया नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर दिया जाता है। वो भी कितना परसेंट पर एनम? 6% पर एनम। तो तुम निकाल लो 1 लाख का 6% पर एनम कितना होगा? 1 लाख गुना 6/100 करके कितना आएगा? 6,000 रुपये। और 1 जनवरी 2019 और ये लिखा हुआ 31 मार्च 2019, इसका इनका अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर है, 31 मार्च पे ख़त्म हो रहा है। तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक के कितने महीने बनेंगे? 3, जनवरी फरवरी मार्च। तो 3 महीने का निकाल के देखते हैं इंटरेस्ट कितना आता है। 1 साल का कितना आया? 6,000। और 3 महीने का कन्वर्ट करने के लिए 3/12 कर लेंगे। 3/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 6,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1,500। इसका ऑप्शन सही हो कौन सा आएगा? 1,500 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज की MCQs की सीरीज़ में बस इतना ही। बाकी MCQs नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।